हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आपके द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है बस उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें अलग अलग चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो कि इसमें पूछे गए हैं और उसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियाँ आपको नई भी देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक थोक विक्रेता एक जल शोधक 40% की हानि पर बेचता है। जल शोधक मतलब कि जल से रिलेटेड कोई भी मटेरियल तैयार हुआ है, उसको 40% हानि पर बेच रहा है। यदि विक्रय मूल्य में 125 रुपये की वृद्धि की जाती है तो थोक विक्रेता को 10% का लाभ होता है। जल शोधक का क्रय मूल्य क्या था? ध्यान दीजिएगा, इसका कहने का अर्थ है जल शोधक के जगह पे आप किसी वस्तु को मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है जिसे 40% हानि पर बेचा जा रहा है। चलिए, एक वस्तु है और इस वस्तु को 40% हानि पर बेचा जा रहा है, इस बात को समझिएगा, 40% लॉस पर। और कहा जा रहा है कि 125 रुपये उसका प्राइस बढ़ाकर यदि बेचा जाए तो उस पर आपको 10% प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10% प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आया। हम इस बात को मान कर चल रहे हैं कि वह जो वस्तु है वह 100% पर ख़रीदा गया होगा। ऐसा मान लें हम कि वह 100% पर ख़रीदा गया होगा, तो जब उसे हानि कब हो रहा होगा भाई? जब 40% का हानि यदि देखा जाए तो इसका मतलब वह 60% पर बेच रहा होगा, तब उसे 40% का हानि हुआ होगा। यदि लाभ की बात कहा जाए, यानी 10% जब लाभ हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह 110% पर बेच रहा है। यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में जो अंतर बताया जा रहा है, यानी कि 40% हानि से जिस प्राइस पे बेच रहा है, यानी 60% पे बेच रहा है, उस प्राइस को वह 125 रुपये बढ़ा रहा है तो उसे 10% का लाभ होने लग रहा है। यानी 125 रुपये बढ़ा रहा है, तो रियलिटी में थोड़ा सा देखा जाए रियल में कि इसमें कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है, तो हम देख पा रहे हैं कि टोटल 50% को बढ़ाया गया है। और 50% किसको बता रहा है भाई? तो 50% हमको बता रहा है 125 रुपया को। अब यह बता दीजिए, हमें क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य तो हम अभी माने हैं कि यह जो कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% हमारा रहा होगा, तो कॉस्ट प्राइस 100%, इसका मतलब इसका दोगुना क्या हो जाएगा भाई? 250 रुपया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 25 जो 125 है वह 50% है, तो हमारा 100% क्या होगा? यानी 50 से भाग देंगे तो 1%, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से, तो 100% निकल जाएगा। यहाँ से 2 कीजिएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 250 रुपये अपना निकल जाएगा। आशा करते हैं यह जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और कोई फार्मूला का यूज करते हैं तो आप थोड़ा सा फंस जाइएगा। इसमें आप फार्मूला लगाने का प्रयास मत कीजिए, बस आप देखिए कि इसमें कहाँ से लेकर कहाँ का डिफरेंट दिया, उससे तुलना करके आप बना दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। जॉन 4 ट्रैक्टर को 2 लाख रुपये में ख़रीदता है। उसने इन चारों ट्रैक्टर के रख रखाव और मरम्मत में कुल 3 लाख रुपये खर्च कर दिया। यदि वह 4 ट्रैक्टर से एक ट्रैक्टर जो है वह पहले ही 1 लाख रुपये में बेच दिया तो 40% लाभ मतलब प्राप्त करने के लिए 3 ट्रैक्टरों को किस विक्रय मूल्य पर बेचेगा? ध्यान समझिएगा, वह 4 ट्रैक्टर खरीद रहा है। कोई व्यक्ति है जॉन, जो कि 4 ट्रैक्टर को खरीद रहा है। 4 ट्रैक्टर को खरीद रहा है और वह कितना में खरीद रहा है भाई? 2 लाख रुपये में। 2 लाख रुपये में खरीद रहा है, लेकिन उसको रख रखाव में खर्च किया 3 लाख रुपया टोटल। जब 3 लाख रुपया खर्च किया तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल 5 लाख का खर्च हुआ उसका। यानी कि उसके जेब से जितना पैसा एक्सपेंड किया गया यानी लगाया गया वह 5 लाख रुपया था। और कह रहा है कि उसे 40% लाभ लेना है। और लाभ लेने से पहले ही वह क्या किया कि 1 लाख का एक ट्रैक्टर बेच दिया है। 1 लाख में एक ट्रैक्टर, एक टी लिख दी, इसका मतलब कि एक ट्रैक्टर को बेच दिया। अब उसके पास 3 ट्रैक्टर बचा हुआ है और कह रहा है हमें 40% का लाभ लेना है। तो 40% का लाभ लेना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? हम जो पैसा लगाए हैं, कितना लगाए हैं? 5 लाख रुपया। और 5 लाख में जब 40% हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 5 लाख का 40%। ऐसे कर सकते हैं। ऐसे देखिए, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, यानी कि क्या होगा? 2 लाख रुपये उसे क्या होगा? लाभ लेना है। यानी कि 5 लाख का 40% कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया। इसका मतलब यह हुआ कि वह 5 लाख रुपया टोटल लगाया है और उसको कितना प्रॉफिट लेना है? 2 लाख का प्रॉफिट, यानी कि 7 लाख रुपये में वह टोटल बेचेगा। 7 लाख रुपया, बस यही बात आपको ध्यान में रख के काम करना है। जब 7 लाख रुपये में वह व्यक्ति बेचना चाहता है और उसे 1 लाख रुपया पहले से मिल गया है, तो इसका मतलब उसे 6 लाख रुपये और चाहिए। और कहाँ से चाहिए भाई? वो 3 ट्रैक्टर से चाहिए। तो 3 ट्रैक्टर से उसे चाहिए 6 लाख रुपया। तो हम 6 लाख में 3 ट्रैक्टर कितना बेचेंगे भाई? तो 2-2 लाख का बेचेंगे।
यह बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आप सोच कर लगाइएगा तो यह सेकेंडों में लग जाएगा। ये देखिए जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस या कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट या परसेंटेज का जो भी कुछ वीडियो बनाया गया है, आप पीछे से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार मेथड से बनाया गया है। जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें तो फिर पूछना ही नहीं है, वह चुटकियों में क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि उसको भली भांति वो समझना जान गए हैं। सबसे बड़ी बात होता है कि अर्थमेटिक का जो भी पार्ट आप पढ़ रहे हैं उसे समझना सीखिए। जिस दिन आप समझना सीख जाइएगा 100% क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति है कोई अनुराग, वो क्या कर रहा है, 144 रुपये में बेच रहा है। 144 रुपये में बेच रहा है तो क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, यानी CP पर, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस पे 1/7 की हानि होती है भाई, 1/7 की हानि। चलिए इस बात को थोड़ा समझने के लिए हम एक बात कह रहे हैं कि कभी भी भिन्न के विषय में आज से पहले कितना बार हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से कर रहे हैं कि कोई भी भिन्न यदि 1/2 लिखा गया है तो इसका मतलब यह है कि नीचे वाला वैल्यू होता है वह मेन वैल्यू को बताता है, और जिसके विषय में कहा जाता है वह ऊपर वाला। यानी कहने का अर्थ है कि 2 में से 1 के विषय में कहा जा रहा है, 2 में से 1 के विषय में। बस इसी बात को ध्यान में रख के यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। यह कहा जा रहा है कि CP पर 1/7 की हानि हुई है, यानी कि ए वाला वैल्यू हमारा क्या है, मेन है, यानी CP यही हमारा है, यानी क्रय मूल्य 7 रुपया है तो उसमें 1 रुपये की हानि हुई है। इसका मतलब यह समझिएगा, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 7 रुपया यदि है तो हमें हानि कितना हुआ है, लॉस, यल द्वारा लिख रहे हैं, लॉस क्या है, 1 का हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अब जब लॉस 1 का हुआ है तो आप बता सकते हैं कि उसे कितना में बेचा गया होगा भाई। 7 रुपये में वस्तु को खरीद कर 1 रुपये की हानि लिया गया। इसका मतलब कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, यानी बेचने वाला दाम होगा, वह क्या होगा, 7 - 1 = 6 होगा। 7 रुपये में खरीद कर 1 रुपये की हानि लिए, इसका मतलब 6 रुपये में हम बेच रहे हैं। यह बात समझ लिए। और यहाँ क्या कहा जा रहा है भाई कि वह 144 रुपये में बेच रहा है, तब उसे 1/7 की हानि हो रही है। इसका अर्थ यह है कि जो बेचने वाला दाम है वह 144 रुपया है। हम नहीं इस हिसाब से ना कह रहे हैं कि 6 है, तो इसका मतलब जो 6 का वैल्यू है वह 144 बताया जा रहा है। यानी 6 का कंपेरिजन हम 144 से करेंगे तो यहाँ से देखेंगे, काटेंगे तो 1 का जो वैल्यू होगा, 1 अनुपात का वैल्यू, वो क्या निकल के आएगा भाई, 24, अर्थात 1 का वैल्यू 24 निकल के आया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, लास्ट में देखेंगे तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है 189 रुपये में बेचने पर। देखिए 189 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए हम यह कह रहे हैं कि ये 100%, यानी कि यह जो वस्तु है वह खरीदा कितना में गया है। पहले इस चीज़ को तो जान लिया जाए। तो हम देख रहे हैं कि 1% का जो 1 का वैल्यू है वह क्या है, 24 है। हमारा जो वस्तु है वह कितना में खरीदा गया है, 7 अनुपात में खरीदा गया, यानी 7 यूनिट में खरीदा गया। इस बात को हम कहें तो 7 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 7 × 24, और 24 में 7 से गुणा कर कितना हो जाएगा भाई, 7 × 4 = 28, और 7 × 2 = 14, 14 × 15 = 16 हो जाएगा। 168 रुपये में खरीदा गया है। क्या है, 168 रुपये में खरीदा गया है। और कह रहा है कि इतना में बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो आखिर लाभ कितना हो रहा है, पहले हम लोग ये जान तो जाएं। देखिए यह क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है, सेकेंड सेलिंग प्राइस है। पहले में तो ये तो घाटा सा है, ये बात क्लियर हो गया है। लेकिन दूसरा सेकेंड सेलिंग प्राइस 189 रुपया है, और कॉस्ट प्राइस हमारा ए है। तो हम यह देख रहे हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई। तो प्रॉफिट निकालने के लिए कितना हमें लाभ हो रहा है, तो जितना में हम बेचे हैं उसमें से जितना का खरीदे हैं उसको घटा लेते हैं भाई। इसमें घटाएंगे 168 घटाएंगे। जब 168 को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 और 18 2, 21 हुआ क्या, यहाँ से 1 हो जाएगा, और हाँ ठीक है 21 रुपया। 21 रुपया में क्या है, प्रॉफिट है। और हम आपको बताएं हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, प्रॉफिट बटा में, इस चीज़ को हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यानी जो लाभ होता है कहाँ होता है भाई, हम जितना में खरीदे हैं वहीं से ना देखेंगे लाभ। जैसे मान लीजिए हम 100 रुपये का वस्तु खरीदे हैं और 110 रुपये में बेच रहे हैं, इसका मतलब हम कहेंगे कि 10 रुपये का लाभ है। इसका मतलब हम ये थोड़ी ना कहेंगे हम 110 रुपया पे कितना लाभ ले रहे हैं, ऐसा नहीं, 100 रुपया पर कितना हम लाभ ले रहे हैं इसके विषय में बात करेंगे। इसीलिए कॉस्ट प्राइस को हम लोग नीचे रखते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है भाई, हमारा यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकला है 7 वाला, तो 168 है, और हम लाभ कितना लिए हैं 21 का, और गुणे कर देंगे हम 100 से ऐसे। अब देखिए हम लोग ऐसे इसको काटते हैं, तो 7 से काटेंगे, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, और 7 से करेंगे तो 7 × 2 = 14, 7 × 4 = 28, 3 × 8 = 24, यानी 100/8 हो गया। इसको और काटा देते हैं भाई। और जब काटेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ से थोड़ा नोट कीजिएगा, 12.5% आएगा शायद, 12 सही 1/2%, यानी इतना प्रतिशत का क्या हुआ है, उसमें लाभ हुआ है।
यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। हम आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लिए हैं, लेकिन आप लोग इसको नहीं लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति 6% लाभ पर गेहूँ बेचता है। यदि मूल्य में 60 रुपये की कमी करता है तो 10% हानि होनी है, और बोल रहा है कि गेहूं का वास्तविक मूल्य क्या है। चलिए वास्तविक मूल्य पूछ रहा है तो हम मान लेते हैं कि जो गेहूं का वास्तविक मूल्य है वह 100% है, 100% है। उसके बाद कह रहा है कि 6% लाभ पर बेच रहा है। चलिए एक बार क्या कर रहा है, 6% लाभ पर बेच रहा है, 6% लाभ। उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि वह 60 रुपया कम कर रहा है बेचने में, यानी कि 60 रुपया कम ले रहा है, तो उस पीरियड में क्या हो रहा है भाई, उसको 10% की हानि हो रही है। चलिए 10% की हानि। चलिए 60 रुपये की तो बात की है, लेकिन उससे पहले देख लें कि यह जो वस्तु है वो कब लाभ हो रहा है तो कितना में बेच रहा है, जब हानि हो रहा है तो कितना में बेच रहा है। तो 6% लाभ ले रहा है तो इसका मतलब वह 106% पे बेच रहा है, और 10% हानि हो रहा है तो इसका अर्थ है कि वह 90% पे बेच रहा है। हम अपने बेसिक वीडियो में इस सब बातों को बता चुके हैं। आशा करते हैं कि सब जो छोटी छोटी बातें हैं हम बता रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ से देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ से हम डिफरेंट देख रहे हैं। तो 90 से लेकर 106 के बीच में 16 की दूरी है। क्या है, 16 का दूरी है। 16 का दूरी मतलब कि जब 106% से 90% पर उतरा जाए तो 16% की कमी करनी होगी, 16% की कमी करनी होगी। अब वह क्या कह रहा है कि 60 रुपये की कमी करने पर यह बात देखा जा रहा है। इसका मतलब जो 16% की कमी है वह 60 रुपये को बता रहा है। जब 60 रुपये को बता रहा है तो हम कह सकते हैं कि 100% का वैल्यू हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक मूल्य गेहूं का 100% ही है। तो 100% क्या निकलेगा भाई, तो 100% निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 60/16। ऐसा इसलिए क्योंकि हम 16 से भाग देंगे तो 1% का वैल्यू निकलेगा, और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% निकल जाएगा। यहाँ से देखें तो 4 से कटाएंगे तो 4 चौके 16, 4 से 25 हो जाएगा, और 4 से 15 चौके 60। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 25 5 125, 5 कैरी हो जाएगा 12, 25 के 25, 25 10 35, और 2 कितना हो जाएगा 37। यहाँ तक क्लियर है। यानी 375 रुपया उस गेहूं का मतलब दाम होगा, मूल्य होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन सरल था। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है तब भी वह 25% लाभ होता है। मतलब वहाँ फिर से 25% लाभ हो जाता है। वस्तु का विक्रय मूल्य 360 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या है, इसके विषय में बताइए। यह डिस्काउंट वाला चैप्टर यानी बट्टा वाला जो छूट वाला चैप्टर है उससे रिलेटेड है। यह बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 10% छूट दिया जा रहा है, और छूट देने के बाद भी वह 25% लाभ ले रहा है। पहले इसकी घटना को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए हम एक वस्तु को 100 रुपये में खरीदे हैं, यहाँ तक क्लियर है। 100 रुपये में खरीद कर हम उसे 125 रुपये में बेचना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम 25% का लाभ लेना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ कि कोई अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य यानी एमआरपी में जो प्रिंटेड प्राइस होता है उसका दाम यदि हम मान लेते हैं कि 150 रुपया है, तो जो ग्राहक हमारे पास आएगा हम क्या कहेंगे, हम उससे बोलेंगे देखिए भाई 150 रुपया लिखा गया है, हम आपको 25 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, आप 125 रुपये में ले लीजिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम 25 रुपये का छूट दे दिए तो इसका मतलब हमें कुछ लाभ होने वाला नहीं है। लाभ हमको भी होगा। अरे लाभ हमको यहाँ से थोड़ी ना होगा, जितना में खरीद कर लाए हैं उस पर हमको लाभ होगा। जो हम बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं शायद आप समझ चुके होंगे। बस इसी पर आधारित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे, देखिएगा। हमसे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 10% छूट पर बेचा जाता है तब भी उसे 25% का लाभ होता है। इसका मतलब कि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा गया होगा और उसे 125 रुपये में बेचा जाएगा, तभी उसे प्रॉफिट जो होगा वह क्या होगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस यानी जो हम खरीदे हैं, उसके बाद ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा। 25% हमको फ़ायदा हो गया है, ठीक है। और कह रहा है कि 10% हमें छूट दिया गया है, किस पे, जो हमारा एमआरपी है, यहाँ वाला प्राइस एमआरपी मतलब जो प्रिंटेड प्राइस है उस पर 10% हम ग्राहक को छूट देकर 125 रुपये में बेच रहे हैं। कहने का मतलब समझिएगा। तो यहाँ से हम छूट देकर जब बेच रहे हैं तो ग्राहक के नज़रिया में इस मूल्य के हिसाब से यह तो केवल 90% ना होगा। जैसे मान लीजिए एमआरपी हमारा यदि 100 रहा होगा, तब हम एसपी क्या करेंगे, 90 रुपये में बेचेंगे, तब ना व्यक्ति को लगेगा कि नहीं 10% का छूट मिला है। बस इसी बात को हम कहना चाहते हैं। अब हम एमआरपी को भरने से पहले हम कह सकते हैं कि जो 125 है वह क्या हमारा है, 90% है, तो हम 100% निकालेंगे तो एमआरपी हमारा निकल जाएगा। यही हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ से निकाल के इसका हम वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद यदि हमारे क्वेश्चन में देखा जाए तो कह रहा है विक्रय मूल्य जो है वह 360 रुपया है, यानी इस बात को कह रहा है 360 रुपया, और हमसे पूछ क्या रहा है कि अंकित मूल्य बताइए। जब यह 360 रुपया बता रहा है तब तो हमारे लिए ये भी सोचना कुछ जायज़ नहीं रहा, बल्कि इसको हम हटाते हैं और आपको समझा दे रहे हैं कि यह जो है विक्रय मूल्य वह 360 रुपया है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो 360 रुपया हमारा केवल 90% को बताएगा, और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 100% हो जाएगा। क्या है, सेलिंग प्राइस है वह ग्राहक के नज़रिया में 90% है, और कह रहा है कि ग्राहक वाला वैल्यू बताइए, तो ग्राहक वाला वैल्यू 100% होगा। चलिए यहाँ से करेंगे 9 चौके 36 4 बार में, और यहाँ से हो जाएगा क्या 400 रुपया, यानी 400 रुपया हमारा MRP है, 360 रुपया में हम उसे बेच रहे हैं। हालांकि इसके विषय में भी सोचना हमारे लिए जायज़ नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह मिश्रण से लिया गया है। 1 बिलियन में पानी की 300 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। कह रहा है कि बिलियन की सांद्रता, सबसे पहले इस बात को समझिएगा, यह साइंस का पार्ट है। तनुता और सांद्रता, तनु माने होता है पतला और सांद्र में मतलब होता है गाढ़ा। जैसे मान लीजिए आपके घर में दाल बन रहा है, दाल जब पतला हो जाता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वह तनु हो गया। जब वह गाढ़ा बन रहा है तो इसका मतलब, वह गाढ़ा मतलब समझ रहे हैं कि इसका मतलब कि जो मेन मटेरियल है वह ज़्यादा मात्रा में है। जैसे दूध है तो दूध में बहुत ज़्यादा मतलब जो दूध अच्छा क्वालिटी का है, इसका मतलब वह तनु से ज़्यादा सांद्रता की ओर बढ़ रहा है। जैसे हम दूध को खौलाते खौलाते जब उसके पानी को जला दे के उड़ाते हैं जब धीरे धीरे, तो वह धीरे धीरे सांद्र होता चला जाता है। जैसे जैसे पानी मिलाते हैं वह क्या होता है, गाढ़ा होता चला जाता है। यानी सांद्र कहने का अर्थ है कि उसका जो भी हमारा लिक्विड फॉर्म है उस फॉर्म में मेन पार्ट होगा वो ज़्यादा होगा, यानी पानी के बदौलत जो भी हमारा मेन पार्ट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी को हम लोग सांद्रता कहते हैं। तो कह रहा है कि जो सांद्रता का प्रतिशत है द्रव्यमान प्रतिशत के हिसाब से सांद्रता की गणना कीजिए, इसका कितना सांद्रता है। चलिए तो सांद्रता क्या होगा भाई, जो इसमें गाढ़ा पदार्थ होगा। कह रहा है कि 1 बिलियन में पानी की मात्रा जो है वह 300 ग्राम की मात्रा में सामान्य नमक, यानी मेन हमारा पार्ट क्या है, नमक। नमक की सांद्रता हमें पूछ रहा है ना, 45 ग्राम है, ध्यान दीजिएगा। टोटल 320 ग्राम क्या है, 320 ग्राम क्या है भाई, 320 ग्राम पानी में नमक की जो मात्रा है वो 45 ग्राम है। 1 मिनट, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 45 ग्राम नमक है। चलिए नमक क्या है, नमक हमारा 45 ग्राम है, और यह क्या है, पानी है। आप यह बताइए बिलियन किसे कहते हैं भाई, इन दोनों को मिलाएंगे तब ना एक बिलियन बनेगा। यानी इन दोनों को जब जोड़ के देखा जाए तो 320 प्लस 45 कितना हो जाएगा, तो 365 हो जाएगा। यानी 365 ग्राम टोटल लिक्विड है। इन दोनों को यदि मिला दिया जाता है तो इसमें जो मेन मटेरियल है वह कितना है, 45 ग्राम है। आप इस चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं कि इसकी सांद्रता, नमक की सांद्रता क्या है। अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 9 से कीजिए, 5 से कीजिए पहले, 5 9 45, 5 से कीजिएगा 5 7 35, 5 3 15। आप कटने वाला नहीं है, ये क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 900 बटा में 73 हो जाएगा। 73 से आप भाग दे दीजिए और आसानी से देख लीजिए क्या आ रहा है। तो 73 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा भाई, एक बार में 73, यहाँ से 7 और यहाँ से 1, 0 हो जाएगा। 7 दूना के 14, 7 त्रिक 21, 2 बार में 7 दूना के 14 यानी 146 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा 4, और यहाँ से कि 6 1, 6 में से 4 यानी कि 2 कैंसिल हो जाएगा। यह लगातार आगे बढ़ रहा है। तो 12 दशमलव के पार्ट में 3 ऑप्शन दिया है भाई, तो 3 ऑप्शन में से एक बार हम लोग और लेके जाते हैं। तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 3 बार लेकर जाएंगे। और देखिए 12.3 में कौन कौन मिल रहा है भाई, तो इसमें लगभग 2 मिल रहे हैं, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, हम लोग और लेकर जाना पड़ेगा भाई इसमें। तो 3 तिली के 9 और 3 7 21, जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा 1, यहाँ से होगा 3 में से 1 2, यह कैंसिल हो जाएगा। 0 लेके जाइएगा तो 7 त्रिक के 21, यानी कि 2 बार जाएगा, यानी 12.32 करके हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, 3 2 नहीं आ रहा है, 3 3 इसमें ऑप्शन दिया है, तो आप 3 3 वाला ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टोटल को पहले बिलियन बनाइए और जिसकी सांद्रता पूछ रहा है उसको ऊपर रख के परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछने वाले से हम बोलेंगे कि जो अगला क्वेश्चन है वह उनको नहीं पूछना चाहिए था, बहुत ही आसान है और सरल क्वेश्चन है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक से ज़्यादा, यानी कि उतना या उससे ज़्यादा जो भी छात्र हैं वो अंक प्राप्त किए हैं उनका अनुपात ज्ञात करना है। ध्यान समझिएगा, यह बहुत ही सरल है। कह रहा है कि टोटल 85 छात्र हैं, 85 छात्रों में से 40 जो छात्र हैं वो क्या किए हैं,
50% से क्या किए हैं, कम से कम अंक प्राप्त किए हैं भाई। इतना मतलब 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं 40 छात्र, तो बचे कितना भाई, 40 से हो गए, उसके जस्ट बाद कितना बचे, तो 40 के बाद 45 बचे, तब जाके टोटल कितना हो जाएगा 85। 45% स्टूडेंट क्या किए हैं, 50% या उससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो 50% या उससे ज़्यादा यानी 50% या ज़्यादा, यानी या ज़्यादा रहा है कि इन दोनों जो छात्र हैं उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सरल है भाई, 5 8 40 और 5 9 45, 8:9 इसका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसमें कुछ ये परसेंटेज का कुछ महत्व नहीं है, मेन महत्व क्या है इसमें ऊपर ही बता दिया है, बस इसका लैंग्वेज टफ है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 है और महिलाओं का औसत वेतन 4200 रुपया है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, यह पूछ रहा हमसे। चलिए यह थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पुरुष हैं उनका औसत वेतन क्या है, पुरुष मतलब मेल का जो औसत वेतन है वो क्या है, 5200 है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि जो महिला है उसका वेतन क्या है, 4200 है, 4200। और ओवरऑल यानी कि मेल फीमेल दोनों का यदि मिलाकर देखा जाए तो टोटल कितना है, 5000 है। मेल प्लस फीमेल दोनों लोग को देखा जाए तो क्या है, 5000 रुपये का हो रहा है। चलिए देखिए, आप इस क्वेश्चन को दो तरीक़े से बना सकते हैं। जैसे हम यह कह रहे हैं कि जो मेल है यानी आदमी है वह औरत से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है यहाँ, यानी कि उसकी जो वेतन है वह ज़्यादा दिख रहा है। औरत को भी यदि यह 5000 सबका है, यानी मेल का भी 5000 है और यहाँ फीमेल का भी 5000 है। यदि औरत वालों को 5000 बनाना है तो हमें क्या करना होगा भाई, तो इसमें हमें 800 रुपये ऐड करना होगा, और 800 रुपये ऐड करना होगा, पहली बात। और दूसरी चीज़ यह आपको ध्यान देना है कि आदमी को भी 5000 रहने देना है, और जो 800 रुपया इसमें ऐड होगा वह कौन देगा भाई, तो आदमी लोग देंगे। तो आदमी लोग देंगे तो आदमी का वेतन तो 52 से यहाँ से एवरेज दिख रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि 5000 है। इसका मतलब वह जो भी देंगे तो ओवरऑल एवरेज से जो एक्स्ट्रा होगा उसी को देंगे। तो इनके पास 200 एक्स्ट्रा है ना, तो 200 रुपया इनको दे रहे हैं। यानी एक आदमी महिलाओं को कितना दे सकता है, केवल 200 दे सकता है, और महिला को कितना चाहिए, टोटल 800 चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकेंगे, यहाँ से देख पाएंगे कि जो 4 आदमी यदि रहेंगे तब 200 करके, यानी कि 800 रुपया को एक महिला के पास दे सकते हैं। मतलब इसका अर्थ यह कह सकते हैं कि जब एक महिला रही होगी तो आदमी कितने रहे होंगे, 4 रहे होंगे। यही बात हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब टोटल आदमी कितने हैं, 4 + 1 यानी 5 आदमियों में से केवल आदमी कितने हैं, 4 आदमी हैं। इसको आप परसेंटेज में बदल सकते हैं, यानी 4 आदमी, 5 में से 4 आदमी 80% को इस तरह से बता देते हैं। इसका मतलब यदि कटाएंगे तो 5 से 20 और 20 से कितना हो जाएगा, 80%। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यदि आपको ये बात नहीं समझ में आया होगा तब हम आपको बता दें कि मान लेते हैं कि जो आदमी है उनकी संख्या यम है, और जो औरत है उनकी संख्या यदि यफ है, सभी आदमियों के वेतन का योग होगा, यह कह रहे हैं। वो क्या हो सकता है, थोड़ा समझिएगा। औसत बराबर क्या होता है भाई, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा में संख्या होता है, योग बटा में संख्या, ऐसा। तो हम कह सकते हैं कि योग बटा में जब संख्या होता है तो योग हमें ज्ञात करना हो, यानी वेतन का योग ज्ञात करना हो, तो वेतन का जो औसत है और जितने संख्या में है उनका मल्टीप्लाई करना होगा। यानी इसी बात को हम कहें तो कह सकते हैं कि जो आदमी होंगे उनका योग क्या होगा, तो यम गुणे 5200 होगा। यानी यम उनकी संख्या है और 5200 क्या है, उनका वेतन है। तो यहाँ से योग निकल जाएगा, यानी कि कितना उनका वेतन का योग हो रहा है। उसके बाद फीमेल का हम करेंगे तो यफ गुणे 4200 करेंगे, 4200 करेंगे तो यहाँ से जो होगा वो क्या होगा, औरतों के वेतन का योग निकलेगा। बराबर करेंगे क्या, कि मेल और फीमेल दोनों लोग को ऐड करेंगे, नहीं जितने लोग भी होंगे, और उसमें हम यदि 5000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या निकलेगा भाई, 5000 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह टोटल निकल जाएगा, आदमी और औरत दोनों का टोटल वेतन कितना दिया जा रहा है यह पता चल जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मतलब एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिए, सबको एक साइड में करके, मतलब मेल वाले को एक साइड में कर लीजिए, फीमेल को एक साइड में कर लीजिए, और उसके बाद जो भी पार्ट कट रहा है उसमें काट दीजिए। उसके जस्ट बाद आप यह कर लीजिए, उसको अनुपात में चेंज कर लीजिए। जब अनुपात में चेंज कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि यम बटा में यफ बराबर 4 बटा में 1 आ गया।
ऐसा करके देखिएगा। इसका मतलब मानिएगा कि जो आदमी है वह 4 हैं और औरत है वह क्या है, 1 है। इस प्रकार से आप वही बात यहाँ से मान लीजिएगा, उस प्रकार से परसेंटेज में आप चेंज कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आपके लिए आसान हो सकता है, आपको जो इच्छा करे वो फॉलो कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा फास्ट देखने का प्रयास करेंगे, कारण कि इससे रिलेटेड 2 प्रश्न अभी तुरंत लगवा दिए हैं। और देखिएगा क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक वस्तु 12% हानि पर बेची जाती है, यदि उसे 49 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 2% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले वह 12% हानि पर बेचा जा रहा है और उसे 2% लाभ पर बेचने के विषय में बात कहा जा रहा है। और हमसे कह रहा है क्या कि 49 रुपया में अधिक में बेचते, 49 रुपया अधिक में बेचते। कहने का इसका अर्थ यह है कि जो पहले था वह 100 था, अब 12% हानि पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब कि 100 से 12 रुपया कम में, और यहाँ 100 से 2 रुपया ज़्यादा में बेचने के विषय में कहा जा रहा है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंट देखा जाए तो टोटल 14 का डिफरेंट होगा, क्योंकि यह 12 पीछे गया और 2 आगे गया है, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14। 14 का यानी 14% का हुआ। और 14% किसको बता रहा है भाई, 49 रुपया को। अधिक में बेचेगा तभी तो 2 रुपये का फायदा होगा। हमें क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि आप क्रय मूल्य बताइए, यानी 100% का वैल्यू बताइए। तो 100% निकालने के लिए भाई क्या होगा, तो 100% निकालने के लिए पहले 1% निकालना होगा, यानी 49 बटा में जब 14 करेंगे तो हमारा 1%, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100%। 7 7 49 होगा, 7 दूना का 14, 14 से क्या हो जाएगा 50, और 7 5 35, यानी कि 350 रुपये हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, जस्ट वैसा ही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा बातों को चेंज कर दिया गया है। पवन ने एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेच दी, यदि उसने वह 56 रुपये अधिक में बेची होती तो 22.5% यानी 22.5% का लाभ हुआ होता। यदि 25% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए उसके वस्तु का मूल्य। चलिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं कि जो वस्तु का मूल्य है वह 100% है, यानी उसका क्रय मूल्य 100% है। पहली बार वह जब बेच रहा है तो वह 12.5% हानि पर बेच रहा है, 12.5% का हानि पर बेच रहा है, इसका अर्थ यह है। और उसके बाद कह रहा है कि यदि वह 56 रुपया अधिक में बेचा होता, 56 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 22.5% का लाभ हुआ होता, यह कह रहा है। आप यह बता दीजिए, यहाँ लाभ एक बार लिया गया, एक बार हानि लिया गया है, तो इन दोनों के बीच में परसेंटेज का कितना डिफरेंट है, तो आप देखिएगा तो इन दोनों के बीच में 35% का डिफरेंट है, यानी 35% का जो डिफरेंट है, और इसी डिफरेंट को हमें रियल में बताया जा रहा है कि वह 56 रुपया है। यहाँ तक यह बताया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप 25% का प्रॉफिट लीजिए। थोड़ा आप समझिएगा, यहाँ कहा जा रहा है 25% प्रॉफिट लेने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि जो ये 100 रुपया 100% है, हमें 25% का प्रॉफिट लेना होगा, तो हमें क्या करना होगा भाई, हमें 25% का लाभ लेना है तो 125% पर बेचना होगा, यही कहना है ना। तो यहाँ देखिए 35% का वैल्यू यदि 56 रुपये बताया जा रहा है, तो 1% का वैल्यू हम क्या निकालेंगे, तो 1% का वैल्यू निकाल देंगे 56 बटा में 35। यहाँ तक क्लियर है। और हमें चाहिए क्या, हमसे यदि क्रय मूल्य पूछता तो हम डायरेक्ट कहते कि 100% उसका है, 100% का वैल्यू निकाल देते। लेकिन हमसे कह रहा है कि आप 25% प्रॉफिट वाला प्राइस ज्ञात कीजिए, यानी हमें 25% लाभ लेने के पीरियड में हमें विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए, तो 125 रुपये रखना चाहिए, 125% रखना चाहिए ना। तो हम 125% का डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या होगा भाई, 56 बटा में 35 गुणे 125 हो जाएगा। 7 से कटें तो 7 5 35, 7 8 56, यहाँ से 5 करेंगे तो 25 5 125, 25 8 कितना हो जाएगा 200, और 200 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मेन प्राइस हो जाएगा। आशा करते हैं कि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बस आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।